प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंध्र प्रदेश की यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। पीएम के 2 हेलीकॉप्टर ने विजयवाड़ा के गन्नावरम एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। उसी समय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट के पास स्थित एक निर्माणाधीन इमारत की छत से काले गुब्बारे छोड़े। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने गुब्बारों के साथ पोस्टर भी बांध रखा था। इसमें सिद्धार्थ कौशल ने कहा कि एयरपोर्ट के पास सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जैसे ही प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, इन लोगों ने गुब्बारों को हवा में छोड़ दिया। महाराष्ट्र विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में शिंदे सरकार ने विश्वास मत जीत लिया। सरकार को 164 विधायकों का समर्थन मिला। विपक्ष में 99 वोट पड़े। वोटिंग के वक्त 266 विधायक सदन में मौजूद थे। इनमें से 3 विधायकों ने वोट नहीं डाला। 21 विधायक सदन में गैरहाजिर रहे। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद कातिलों ने जमकर जश्न मनाया था। पुलिस ने इसका वीडियो अंकित सिरसा से मोबाइल से बरामद किया। वीडियो में शार्प शूटर प्रेवर्त फौजी कार की आगे वाली सीट पर बैठा हुआ और सचिन भिवानी कार चला रहा है। शार्प शूटर अंकित सिरसा और दीपक कुंडी के साथ कपिल पंडित पीछे बैठे हथियार लहरा रहा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया। राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। पहला चरण 6 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा, जिसमें 1,53,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। उज्जैन के 2 बीजेपी पार्षद प्रत्याशी के दफ्तर में हंगामा हुआ। वार्ड क्रमांक 20 और वार्ड क्रमांक 25 के बीजेपी दफ्तर में लगातार दूसरे दिन बातचीत हुई। ओरछा की निवाड़ी में वार्ड नंबर 1 पर मिठाई के साथ नोट बांटने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डिब्बों में रखी मिठाई से 500 रुपए के नोटों को जब्त कर लिया। निर्दलीय प्रत्याशी का आरोप है कि मतदाता को लुभाने बीजेपी प्रत्याशी ने पैसे बांटे। नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सागर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित किया और युवा मोर्चा की बाइक रैली में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने भी शिरकत की थी। सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात अभियान जारी है। सीएम भूपेश आज आम लोगों से मुलाकात करने मरवाही पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ पारंपरिक रूप से सीएम का स्वागत किया। वहीं कोरिया में सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने कहा, वन अधिकार पट्टा दिया है, वन धन केंद्र को डेवलप करें, सभी स्कूलों पर बराबर ध्यान दें, बिजली क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आम लोगों के आय में वृद्धि करना है। बैकुंठपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र में ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि अब वहां के दफ्तर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो जाएंगे। अब महाराष्ट्र में कोई कार्रवाई नहीं होगी। 8 साल में बीजेपी शासित राज्यों में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके जरिए विपक्ष को नियंत्रित करना चाहते हैं। ये प्रजातंत्र के लिए घातक है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने मरवाही में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की घोषणा की। उन्होंने सिवनी कोटगार में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा की। मरवाही कॉलेज का पीजी कॉलेज में उन्नयन की भी मांग को पूरा किया गया। रायपुर में रमन सिंह के बयान पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, रमन सिंह के 15 साल का कार्यकाल कलंक का था। खदान धान जैसे घोटालों की चर्चा होती रही। 2018 के अब तक 2023 में बीजेपी चुनाव हारेगी। बीजेपी केंद्रीय नेताओं के निर्देश का कोई फायदा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान सामने आया। भगत ने बीजेपी में आक्रामक नेता की खोज के सवाल पर कहा कि यह भाजपा का अंदरूनी मामला है। फिलहाल सीएम भूपेश बघेल की टक्कर का नेता दूर दूर तक नहीं दिख रहा। सीएम से टक्कर या उनकी बराबरी का कोई नेता नहीं। भूपेश की योजना हिट है और जो हिट है वह फिट है। बिलासपुर हाईकोर्ट में झीरम घाटी घटना की न्यायिक जांच रोकने नेता प्रतिपक्ष की याचिका के विरोध में हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है। परिवर्तन यात्रा में शामिल रहे कांग्रेस नेता दौलत रोहरा ने हस्तक्षेप याचिका दायर की है। याचिका में धर्मलाल कौशिक की याचिका को खारिज कर जांच आयोग को आगे कार्य करने की मांग की थी। डोंगरगढ़ में बीजेपी पार्षदों ने नगर पालिका के सामने धरना दिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पार्षद वार्डों के कार्यों में भेदभाव करने का आरोप लगाया। बीजेपी पार्षदों का कहना है कि पिछले 3 सालों से भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। जहां एक और कांग्रेस पार्षद वार्डों में काम सरलता से हो रहा है, वहीं उनके वार्ड में विकास के काम ठप पड़े हैं।
बैकुंठपुर में बीजेपी युवा मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह शामिल हुए, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 9 अगस्त को सीएम निवास का घेराव की बात कही गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े, पूर्व एमएलए श्याम बिहारी जायसवाल, चंपा देवी पावले, जिलाध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक 11 जुलाई को दुर्ग में रखी गई है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नवीन, रमन सिंह, विष्णु देसाई सहित कई बीजेपी के नेता शामिल होंगे। बैठक में मिशन 2023 की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गोपीलाला भारती ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए सिंधिया के खिलाफ उन्हें खड़ा कर दिया, लेकिन अब कांग्रेस ने सिंधिया के साथ समझौता कर लिया है। जांजगीर चांपा जिले के पनगांव में नाले में नहाते वक्त 2 युवक बह गए, जिसमें से एक युवक को ग्रामीणों ने बचा लिया, जबकि दूसरा युवक नाले में बह गया। पुलिस ग्रामीणों की मदद से युवक की तलाश कर रही है, वहीं गोताखोरों की भी मदद ली जाएगी। बैतूल के भाडांगा नदी में अचानक आई बाढ़ में एक युवक फंस गया। बताया जा रहा कि युवक मछली पकड़ने नदी में गया था। वहीं सूचना मिलने के बाद प्रशासन का अमला रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। चोपना थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गांव की घटना है। जशपुर जिले में तपकरा थाना पुलिस ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसडीओपी ने बताया कि मामले की शिकायत खुद परिजनों ने दी है, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। शिवपुरी के पिछोर विकासखंड में मतपत्र की पेटी को छाड़ने वाले आरोपियों के घर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने आरोपियों के घर को जमींदोज कर दिया। बता दें कि 1 जुलाई को हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान मतदान दल को धमकाने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। बिलासपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों पर चाकू से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। मामूली विवाद में बाइक सवार 3 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा के पोड़ी भाटा गांव में महिला की हत्या करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 3 जुलाई को घर के भीतर महिला का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि दुष्कर्म के साथ ही महिला से मारपीट की गई, जिसके चलते कई हड्डियों के टूटने और फेफड़े के फटने से उसकी मौत हुई। धमतरी में लगातार बढ़ती लूटपाट की घटनाओं के बीच साइबर सेल की टीम ने कार्रवाई करते हुए 150 चाकू को बरामद किया। इसके साथ ही चाकू रखने वालों को सख्त हिदायत दी गई। दरअसल धमतरी पुलिस अपराधों को रोकने के लिए लगातार अभियान चला रही है। इसके तहत चाकू खरीदने वालों की यहाँ दबिश दी जा रही है। सिंगरौली जिले में गरज चमक के साथ बारिश हुई। वहीं बाउल गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला बारिश के बीच पेड़ के नीचे खड़ी थी। इस बीच वो आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। पन्ना में बडरिया गांव में 2 पक्षों के विवाद में जमकर लाठी डंडों से पिटाई की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। घटना में एक पक्ष के 3 महिलाओं सहित 7 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दमोह के तेजगढ़ में लापता युवक का नरकंकाल मिला है। शव मिलने के बाद नाराज परिजनों ने हंगामा करते हुए जबलपुर हाईवे पर जाम लगा दिया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। विवाद के बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। बड़वानी में रेत का अवैध कारोबार कर रहे बदमाशों के हौसले बुलंद है। इसी कड़ी में अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर राजस्व की टीम के लौटते बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। यही नहीं, बदमाशों ने एक जवान को ट्रैक्टर के नीचे दबाने का प्रयास भी किया। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचने के पहले ही बदमाश वहां से फरार हो गए। फिलहाल उनकी तलाश की जा रही है। महाराष्ट्र बॉर्डर पर पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 4 पहिया वाहन समेत 21 पेटी अवैध शराब जब्त किए गए। दोनों आरोपी एमपी से पलहारी शराब ले जा रहे थे। आरोपी ने बताया कि भिलाई के बलजीत सिंह सेठिया के लिए शराब तस्करी करते हैं। दुर्ग, भिलाई, रायपुर, जांजगीर चांपा और बस्तर शराब छोड़ने जाते थे। मंदसौर पुलिस ने रजिस्ट्रेटर आरोपियों के पनाह देने वाले रिश्तेदारों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर धराशायी कर दिया। 27 जून को दालौदा में लोहा व्यापारी से लूट की वारदात हुई थी, जहां आरोपी संजीत और गरुड़ के बरखेड़ा गंगसा में अपने रिश्तेदारों के यहां पनाह ली। पुलिस ने दबिश में आरोपियों ने टीआई को चाकू मारकर फरार हो गए थे। पत्थल गांव के कांसाबेल बगीचा मार्ग पर बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई, जहां हादसे में बीजेपी नेता महावीर गुप्ता के बेटे अरुण गुप्ता की मौत हो गई। वहीं कार सवार 2 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बगीचा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथी ने महावत पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जंगल में हाथी को चराने के दौरान उस पर हमला हुआ। महावत बुधराम रोतिया 20 सालों से हाथी की सेवा कर रहा था। इस घटना से पन्ना टाइगर रिजर्व में हड़कंप मच गया। खंडवा के सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना क्षेत्र में तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में डर का माहौल है। आसपास के गांव में तेंदुए की दहशत ऐसी है कि किसान अब खेतों में जाने से डरने लगे हैं। वन विभाग की टीम ने 2 दिन से पिंजरा लगा रखा है और तेंदुए की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी हुई है। इसके बावजूद तेंदुए अब तक विभाग के हाथ नहीं लगा है। सिंगरौली जिले के बकुल गांव में एक भालू अचानक कुएं में गिर गया, जिसकी जानकारी वन विभाग को दी गई, लेकिन जब तक भालू का रेस्क्यू किया जाता तब तक उसकी मौत हो गई थी। फिलहाल भालू का शव निकालकर जांच की जा रही है। जशपुर जिले में सन्ना थाना क्षेत्र में 2री बटालियन में पदस्थ जवान आदित्य कुशवाहा 19 जून से लापता है, जिसके बाद सन्ना थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया। जवान जशपुर से बस में सवार होकर रायगढ़ के लिए निकला था, लेकिन वह अपने घर नहीं पहुंचा। मानसून एक्टिव होने के साथ ही सिंगरौली में खरीफ की बोनी शुरू हो गई, लेकिन जरूरत के वक्त खाद की किल्लत है। गोदाम में खाद का स्टॉक कम होने से किसानों को केवल 1-1 बोरी डीएपी देने के निर्देश हैं। इसके बदले किसानों को एनपीके दिया जा रहा और वह उसी से काम चला रहे। अभी लगभग 1 सप्ताह तक खाद आने की उम्मीद नहीं है। आगरमालवा जिले में मानसून नहीं आने से किसानों की चिंता बढ़ गई। इलाके में जून महीने से किसानों ने जुताई शुरू कर दी, लेकिन बारिश नहीं होने से किसान अपने फसल की बुआई नहीं कर पा रहे। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि इलाके में जल्द बारिश होगी। सरगुजा जिला प्रशासन समस्या का निराकरण ऑन द स्पॉट करने की पहल की है, जिसमें लंबित राजस्व के हजारों मामलों को कम करने की कवायद की जा रही है। इसके जरिए राजस्व से संबंधित मामलों को निपटारा किया जाएगा। दंतेवाड़ा में ऐतिहासिक मां दंतेश्वरी मंदिर की मरम्मत का काम जारी है। इन दिनों पुरातत्व विभाग मंदिर की छत की ढलाई करने की तैयारी में जुटा हुआ है। आमतौर पर छत की ढलाई के लिए सीमेंट कंक्रीट समेत दूसरी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। मंदिर में सीमेंट कंक्रीट के बिना ही ढलाई का काम किया जा रहा है। कोरबा में महिला सशक्तिकरण और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कोरबा लोकसभा सांसद ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को सही रूप देना महिलाओं का कर्तव्य है। इससे महिला को शिक्षित होना जरूरी है, तभी वह निर्णय लेने का अधिकार समझ पाएगी और सशक्त होगी। बलरामपुर जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग ने शासकीय हाई स्कूल राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में शासकीय हाई स्कूल के छात्र छात्राओं को कुपोषण और एनीमिया जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बीमारियों से बचने के उपाय भी बताए गए। अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक की जा रही है। इसका प्लान सीआईएसएफ ने तैयार कर लिया। यह व्यवस्था ऐसी होगी कि श्रद्धालुओं की सहजता से दर्शन हो सकेंगे। ये बैठक एडीजी सुरक्षा की अध्यक्षता में चल रही थी, जिसमें रामलला की सुरक्षा को तकनीक से जोड़ने को लेकर मंथन हुआ।